तो ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन हो चुकी है यहाँ पे और आज बना रही हूँ मैं पोहा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। सुबह सुबह कुछ ऐसी चीज़ें खाओ जो कि हेल्दी हो और पेट भी भर जाए थोड़ा सा, ताकि थोड़ी देर तक के लिए भूख ना लगे। तो मैंने यहाँ पे पहले मूंगफली को रोस्ट कर लिया है। हाँ जी, मैंने घी में ही करा है, चाहे तो आप बिना घी के भी कर सकते हैं। और उसके बाद में मैंने साइड में कट करके रखा हुआ है थोड़ा सा प्याज, और सिर्फ प्याज में ही बनाऊँगी। और मैं पोहे में ना टमाटर कभी भी नहीं डालती हूँ, कुछ लोग डालते हैं बट मैं नहीं डालती। और जो बचा हुआ घी है उसी में डाल दूँगी राई और प्याज भून के। जो मसाले होते हैं, मसाले तो ऐसा कुछ होता नहीं है, नमक मिर्च और हल्दी होती है। ऊपर से पोहे डाल दिए, थोड़ा सा चीनी डाल दिया और ये डाल दिया, सो बन गया पोहा। आ जाइए आप लोग भी। व्हाट्सअप फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है सुबह की 7:15 बज रहे हैं। इतने ज़्यादा हाथ चल रहे हैं, देखो, है ना। तो अभी मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं ये रमास हैं। जब तक रमास बॉईल होंगे तब तक मैं कर लेती हूँ अपना कुछ काम, जो कि अभी पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखें, ये पूरा रूम गंदा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये भी मेरे को क्लीन करना है, बेड क्लीन करना है पूरा का पूरा। देन इस वाले रूम में इतना ज़्यादा होता है नहीं, क्योंकि इस रूम में हम कम ही आते हैं, बहुत कम आना होता है। तो ये ऐसे कैसे पड़ा रहता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। जहाँ पे थोड़ा ठंडा रहता है उधर ही सब लोगों का रहना होता है, तो वहीं उसी रूम में हम लोग रहते हैं। तो वही रूम सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो इस रूम में इतना ज़्यादा है नहीं, बस मेरे को वैसे करना तो है ही सारा। एक बार सब कुछ झाड़ना है, करने के बाद में फिर बनाऊंगी मैं खाने पीने की तैयारी करूंगी, क्योंकि कायू चली गई है स्कूल। तो अभी इतना ज़्यादा है नहीं खाने पीने का सीन, क्योंकि स्कूल से मैम आएंगी 12 बजे, उनकी छुट्टी होती है, और 1 बजे आती है मैम। तो उसके बाद ही फिर हम लोग जो है खाना बनाते हैं, क्योंकि आकाश आ रहे होंगे अभी, तो उनके लिए मैं दे दूंगी कुछ भी। ये जो बॉयल हो रहा है ना रमास, तो वो सुबह को ये खाते हैं, चने या फिर उबले हुए ऐसा कुछ खाते हैं, तो मैं यही बना देती हूँ। तो अभी सबसे पहले कर लेते हैं हम रूम को क्लीन फटाफट से। एक चुटकी में होएगा क्या? अरे यार नहीं होता, वो सब ड्रामा होता है पॉज करने वाला। तो चलो पहले कर लेते हैं इसे क्लीन। सबसे ज़्यादा टाइम जो हमें लगता है ना, वो बेडरूम को क्लीन करने में ही लगता है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को ऐसा ही लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो बेडरूम को क्लीन करने में और किचन को क्लीन करने में लगता है। बाकी तो इतना ज़्यादा मैसी होता नहीं है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड जो है बेडरूम में करते हैं, या तो किचन में खाना वाना बनता है। सो दैट्स वाई किचन जो है वो गंदा हो जाता है। और हाँ जी, मेरे पास बेड नहीं है, तो मैं ना बेड एक्चुअली में है, वो दूसरे रूम में पड़ा हुआ है, और हम लोग इस रूम में शिफ्ट हो गए हैं बीच में मतलब कि गर्मियों के बीच में। पहले हम दूसरे रूम में थे, तो अभी हमने ना बेड इधर नहीं लेके आए हैं, इसीलिए सिर्फ गद्दा लेके आए हैं, उस पर दूसरे वाले गद्दे डाल दिए, क्योंकि सारा सामान उथल पुथल करना पड़ता है और सर्दियों में हमें फिर वापस से उसी रूम में शिफ्ट होना है। तो दैट्स वाई हमने गद्दा लाके यहाँ पे डाला हुआ है, उस पर पतले वाले गद्दे डाल दिए। तो बेड तो बन गया है, जो कि मेरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो गई है। अच्छा कर लेती हूँ मैं काम। खैर, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी कर भी लेनी चाहिए। दूसरे लोगों का इंतज़ार करोगे तो कोई नहीं करने वाला है। खैर छोड़िए। और अभी मैं आ गई दूसरे वाले रूम में भी, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल भी इतना ज़्यादा मैसी है नहीं, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा आता नहीं है। कायू है, खेलती है थोड़ी बहुत देर के लिए, सो कभी कभी वो कर देती है, बट इतना मैसी नहीं होता है। तो मैं इस रूम को भी क्लीन कर लूँगी। हल्की फुल्की सी जो डस्ट है वो हो जाती है, उसे क्लीन करूँगी। और यहाँ पे रखा हुआ है मेरा चश्मा, जो कि टेस्ट है मेरा, और मैं इसे लगाती नहीं हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज़ है और लगा के थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है मेरे को, क्योंकि अभी ये आदत नहीं है। आदत हो जाएगी तो फिर मैं लगाया करूँगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लगा रही हूँ। झाड़ू लगाते लगाते ही ना, पता है क्या, मेरे को ना आलस आने लगा, तो मैंने इसे निकाल के रख दिया। यार पता है, घर में ना एक चूहा घुस के आ गया है, और वो डेली बेड के नीचे सुसु पोटी करके जाता है। जैसे ही रूम में मैं झाड़ू लगाती हूँ ना बेड के नीचे, तो स्मेल आती है। मेरे को डेली इस रूम को वॉश करना पड़ रहा है। यार मैं क्या करूँ, मेरे को बता दूँ कि कैसे इस चूहे को निकालूँ। इतनी कोशिश कर ली, निकल ही नहीं रहा है। दो जो चूहे वाले होते हैं ना, उन्हें भी रखा हुआ है उसके अंदर खाना फंसा के, लेकिन ये नहीं निकलने का नाम ले रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। और यहाँ पे मैंने सुबह बॉईल करे थे रमास, जो कि इसकी चाट जैसी बना दी है कुछ, और ये खाने में टेस्टी भी लगती है। और कई दिन की ना, पता है, मलाई भी इकट्ठा हो रखी थी। कोशिश कर रही थी कि आज कर दूँ, बट नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली आज मैं कर ही देती हूँ इसे, क्योंकि मैम स्कूल गई हुई है, मैम इन द सेंस कायू। और मैं कुछ ज़्यादा ही स्पीड में बोल रही हूँ ना यार, आदत है मेरी, वरना तो मैं
कोशिश करती हूँ धीरे धीरे बोलने की। खैर कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो मलाई है ना, मैं इसे जमाती नहीं हूँ, डायरेक्ट मलाई से ही घी निकालती हूँ, क्योंकि मैं 10-10 दिन की या 12-15 दिन की भी मलाई का घी निकालती हूँ, ऐसे करके करती हूँ। तो उसे जमाती नहीं हूँ, डायरेक्ट निकालती हूँ और ये बहुत जल्दी निकल जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करा मैंने और ये गाढ़ा हो गया, उसके बाद में घी निकल आया। मुश्किल से मुश्किल, सच बता रही हूँ, 5 या 7 मिनट लगते हैं और प्रॉपरली मतलब जो घी जो है ना वो मोटा मोटा ऊपर आ जाता है। घी इन द सेंस मक्खन। अभी तो इसे घी बनाना बाकी है। इसे अभी इसमें से ये जो मट्ठा मट्ठा सा जो आ गया है ना, इसे मैं निकाल दूंगी। और देखो यहाँ पे मेरी हरकतें शुरू हो गई हैं बच्चों वाली, स्माइली। तो खैर कोई नहीं। और अभी स्कूल से काई भी आ गई थी, शाम का टाइम हो गया है, तो मेरे को उसका होमवर्क भी कराना होता है, तो बस वही करा रही हूँ होमवर्क। और बाप रे, बच्चों का मतलब कितना ज़्यादा सर खाते हैं ये लोग। मतलब पढ़ने के लिए इन्हें बिठा लो ना, मुश्किल से 10 मिनट का इनका काम होता है और 1 घंटे ये लगा लेते हैं। 1 घंटे लगाने का रीज़न यही होता है कि बात बात पे क्वेश्चन, बात बात पे क्वेश्चन। और काई इतने ज़्यादा क्वेश्चन करती है और कभी कभी मेरे को इरिटेशन भी होती है और किसी किसी क्वेश्चन का मेरे पास आंसर भी नहीं होता है कि अभी मैं क्या करूँ। तो अब नेक्स्ट चूड़ियाँ बनाई हैं अपनी टूटू, वो भी गुथ करके, गुथ वाली चूड़ियाँ बनाई थी, जो कि काई की एक चूड़ी जो है वो खुल गई है और साइड के सारे बाल निकल गए हैं और काई खेल रही है अपनी पूपू के साथ। हाँ, इसके साथ ना जब भी उठती है तो इसी तरीके से इसका ना थोड़ा सा पैम्परिंग करनी होती है, वरना तो ये क्या करने लग जाता है काइयो, रोने लगता है फिर। हाँ, सुबह को भी ऐसे ही उठता है, शाम को भी ऐसे ही उठता है ना। तो अभी हम थोड़ी देर मस्ती करेंगे काइयो के साथ में, देन फिर पढ़ाई करेंगे। ये गुड़ 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 गुड़। आज ना दोपहर में मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया, तो काई बोलती है मम्मा चलो सबसे ऊपर चलते हैं। और ये छत पे ना बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, बट उसको खेलना था। और यहाँ पे ना जो रेत होता है, मिट्टी जो होती है रेता, उससे वो खेल रही है। और नीचे जाके स्पेशली फ्लैग लेके आई है